गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वही है सबनेटिंग पार्ट 3। इससे पहले के 2 सबनेटिंग के टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो देखे हैं उसके बाद ही आप ये टॉपिक देखें। ये फाइनल वीडियो है सबनेटिंग की। इसके बाद आपका सबनेटिंग बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जैसा मैंने सबनेटिंग के पहले वीडियो में बोला था, आप सिर्फ ये मेरे 3 सवाल देख लीजिए, सबनेटिंग आपकी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए आज अपना सबनेटिंग का टॉपिक जो है वो फाइनली फिनिश करते हैं। जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, राइट। और देर से वीडियो अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं मेरे साथ कि मुझे वक्त नहीं मिला और काफ़ी दिक्कतें भी रही। तो थोड़े वक्त बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक सबनेटिंग को, राइट। तो सबनेटिंग पार्ट 3, आज हम जो सबनेटिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस, राइट। तो सपोज मैं आज जो सबनेटिंग करने वाला हूं वो मैं करूंगा क्लास ए आईपी की हेल्प से। समझ आ रही है बात? तो अब सबसे पहले हम एक नेटवर्क डिजाइन कर लेते हैं। सपोज ये मेरा एक राउटर है, ये मेरा एक राउटर है। यहां पे मुझे आईपी चाहिए सपोज 20, यहाँ पे आईपी चाहिए सपोज 10, यहाँ पे आईपी चाहिए सपोज 40 और यहाँ पे आईपी चाहिए सपोज 60। ये मेरा एक नेटवर्क है जहाँ पे मुझे कितने आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। ये जो पॉइंट होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम इंटरफेस, राइट। तो ये है मेरे इंटरफेस। तो हर इंटरफेस पे एक अलग नेटवर्क का होना जरूरी है, राइट। ये चीज आप जानते हैं कि हर इंटरफेस पे एक अलग नेटवर्क होना चाहिए। अब सपोज मैंने एक आईपी खरीदी है, कोई क्लास ए की आईपी मैंने खरीदी है, तो क्लास ए की आईपी ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 12.0.0.0, ये मैंने क्लास ए की आईपी ले ली। अब इस आईपी की हेल्प से मुझे सबनेटिंग करनी है और इन सब इंटरफेसेस पे मुझे डिफरेंट सबनेट आईडी प्रोवाइड करानी है। तो करना क्या पड़ेगा, आप देखिए अभी मुझे कितने नए नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। जो लोग मेरे पुराने दोनों वीडियो देख चुके हैं, ये सवाल उनके लिए है कि मुझे कितने नए सबनेट चाहिए होंगे इस नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। जिन्होंने जवाब दे दिया या जो सोच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं मदद कर देता हूं आपकी। एक नेटवर्क मुझे यहां चाहिए, एक नेटवर्क मुझे यहां चाहिए, एक नया नेटवर्क मुझे यहां चाहिए, एक नया नेटवर्क मुझे यहां चाहिए और एक मुझे इन दोनों इंटरफेसेस के बीच में चाहिए। यह हमेशा ही होता है, 2 राउटर के बीच में आपको एक नया नेटवर्क देना पड़ता है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5। आपको 5 नए नेटवर्क बनाने हैं एक ही नेटवर्क से। अभी आपके पास सिर्फ एक आईपी एड्रेस है, इससे आपको 5 नए नेटवर्क बनाने। और इस बार जो आईपी है वो क्लास ए है। आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। क्लास ए के अंदर जब छोटा नेटवर्क बनाना है आपको, छोटी चीजें हैं और क्लास ए है, तो अक्सर हम उसमें गलती करते हैं। तो क्लास ए अगर आपने समझ लिया आज, इसके बाद एक सवाल और करेंगे। अगर आपने क्लास ए समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही है बात? तो अब वही हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमेशा से करते हैं। तो पहला स्टेप ले लेते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, सबसे पहले मैं अपने आईपी को लिखूंगा। सेकेंड स्टेप में क्लास ए है तो मुझे मालूम है कि क्लास ए का पहला ऑक्टेट नेटवर्क होता है और बाकी तीनों ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। ये बात आपको मालूम है? बड़ी अच्छी बात है। नहीं मालूम तो आप मेरा आईपी एड्रेसिंग का जो बेसिक वाला लेक्चर है वो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। सबनेटिंग में मैंने आपको फंडा बताया था, आपने कुछ नहीं करना, नेटवर्क को एज इट इज रखना है, होस्ट पार्ट को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरा दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, 12.1 2 3 4 5 6 7 8। इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया। इस 0 को भी कन्वर्ट करोगे तो 0 ही रहेगा, बट 8 बार आपको लिखना पड़ेगा। इसको भी आपको 8 बार लिखना पड़ेगा। आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल आता है कि चलिए बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है।
अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबनेटिंग आप किसी भी क्लास की करें, क्लास ए की करें, बी की करें, सी की करें, आपने देखना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस मुझे किस तरफ चाहिए, किस इंटरफेस पे चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 60 है, 20, 10, 40 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। तो ये 60 जो है ये इन सब वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। समझ आ रही है बात? आप इस 60 वैल्यू को सिलेक्ट करके नेटवर्क को डिजाइन करेंगे, छोटे वाले अपने आप बन जाएंगे, राइट? वो कहते हैं ना, अगर बड़ा बंदा ठीक है घर के अंदर तो छोटे अपने आप सुधार देता है उनको थप्पड़ मार मार के। समझ आ रही है बात? तो अभी ये बड़े वाला जो बंदा है ये अगर सही है, इसने अपने आप को सही बना दिया अपने नेटवर्क को, तो छोटे वाले अपने आप सेट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो अब आपने क्या करना है, इस बड़े वाली वैल्यू को, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसे आपने फाइंड आउट करना है। उसकी आपने 2 का पावर n जो फॉर्मूला था उसमें आपने पुट करना है। ठीक है, मेरे पुराने वीडियो वाले सारे स्टेप्स है, वही स्टेप है सबनेटिंग पार्ट 1 और 2 में जो है। 2 की पावर n - 2 आपको लेना है। n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे ग्रेजुअली, पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और आपको इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। यानी ये वैल्यू 60 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो हम देखते हैं, अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो ये 0 ही आ जाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो अभी पॉसिबल नहीं है, 3 करते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 8 - 2 = 6। 2 की पावर 4 करते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा 16 - 2 = 14। 2 की पावर 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 32 - 2 = 30, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 64 - 2 = 62, ये सही है। यानी ये 62 वैल्यू इससे बड़ी है, यानी आपको n की पावर क्या पुट करनी पड़ेगी, 6 पुट करनी पड़ेगी। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 6 - 2 > 60, यहां पे आ जाएगा ये 64 - 2 > 60, यहां पे ये आ जाएगा 62 > 60। यानी n की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई 6। तो आप लिख सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, 4th स्टेप में n = 6 लिख लिया। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को, जो पहला स्टेप है, इसको एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, इसको एज इट इज आप लिख दो। अब मेरी n की वैल्यू आई है 6, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है मुझे। अब आप खुद बताइए अगला स्टेप क्या होगा। वेरी गुड, अगर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 पहले देखें। राइट, वेरी गुड। आज जिन्होंने बताया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप मेरे से अच्छे नेटवर्क इंजीनियर बनते जा रहे हैं। राइट, तो n = 6 अगर आपने लेना है, आपने राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 बिट को आपने रिजर्व कर देना है होस्ट के लिए, क्योंकि n की वैल्यू 6 आई है। ये फंडा है, ये आपको हमेशा याद रखना है। 6 बिट को आप रिजर्व कर दोगे होस्ट के लिए, जो भी n की वैल्यू आएगी। बाकी सारी वैल्यू को 1 कर दो। आपको नहीं देखना मैं कितनी वैल्यू 1 कर रहा हूं, ये 10 है, ये सारी वैल्यू 20 है, 15 है, मुझे नहीं सोचना, मुझे सिंपली इन्हें 1 कर देना है। राइट, 1 करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंट की जाती है 1 से और होस्ट बिट रिप्रेजेंट की जाती है 0 से। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अगर मैं इन्हें 1 कर रहा हूं, इसका मतलब इन सारे बिट्स को मैं नेटवर्क को दे रहा हूं। सबनेटिंग का मतलब भी यही होता है, आप होस्ट के बिट को नेटवर्क को दे देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं नेटवर्क होस्ट के बिट बोरो करता है, ये भी कहा जाता है। तो ये वही चीज है। अब मैंने ये बिट्स नेटवर्क को दे दिए, तो आप यहां देखेंगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा। अगर आपने ये सारे बिट्स नेटवर्क को दे दिए तो नेटवर्क बिट तो 1 होता है, तो 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे। ये 6 आपके एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये आपने होस्ट के लिए रखे हैं 6, बाकी सबको आपने 1 कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ,
ऐसा करने से अब अगर आप देखो इसकी अभी भी बाइनरी में लिखा हुआ है, आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 255, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 255, और इन दोनों की डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी आप बताइए? मैंने आपको पहले भी ये फंडा बताया, आपने इनकी डेसिमल वैल्यू काउंट करनी है। इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 16, इसकी 32, इसकी 64, इसकी 128। तो अब मेरी ये दो वैल्यू 1 है, तो 128 और 64 को आप ऐड कर दो तो वैल्यू क्या बनेगी? 192। ये आ गया वैल्यू। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका सबनेट मास क्या होगा, तो सबनेट मास का आप कैसे निकालेंगे? आपने कुछ नहीं करना। क्लास ए का सबनेट क्या होता है? क्लास ए का सबनेट मास बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्लास ए का सबनेट मास होता है, अगर मैं सबनेट मास की बात करूं तो क्लास ए का सबनेट मास बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 255.0.0.0। ये बाय डिफॉल्ट है। आपने सबनेटिंग कर दी है, सबनेटिंग करके यानी ये जो हिस्सा है इसके साथ छेड़खानी की है आपने, ठीक है। हालांकि छेड़खानी बड़ी गलत चीज है, बट आपने की है। तो अब इस छेड़खानी करने का नतीजा ये हुआ कि ये 255 तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए का था, आपने इस हिस्से को चेंज किया। ये हिस्सा 255 ऑलरेडी लिख दिया आपने फर्स्ट ऑक्टेट को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आप लिख दो, वो आपको यहां पे दिख रहे हैं, आप इसे लिख दो। यानी 255 एज इट इज रहेगा, ये वाला हिस्सा आप लिख दो 255.255.192। ये आपका सबनेट मास्क बन गया। अगर आप इसकी CIDR वैल्यू लिखना चाहते हैं वो बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है। आप अभी सिंपल सा आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे 8 बिट नेटवर्क के रिजर्व है क्लास ए में, ऑलरेडी होते हैं क्लास ए के अंदर, यहाँ पे दिखा भी रखा है क्लास ए में 8 बिट रिजर्व। 8 ये 16, 8 ये कितने हो गए 24 और 2 ये 26, तो 26 बिट मेरे रिजर्व हैं। तो यानी अब जो सबनेटिंग के बाद आपका IP एड्रेस बनेगा, जो पहला सबनेट बनेगा वो क्या बनेगा? सबनेट ID अब मैं जो लिखूंगा, जो मैं स्टार्ट करूंगा वो हमेशा यहीं से होगी। तो आपकी जो पहली सबनेट ID बनेगी वो बनेगी 12.0.0.0/26। दिस इज माय फर्स्ट सबनेट ID। समझ आ रही है बात? मेरी फर्स्ट सबनेट ID क्या बनेगी? 12.0.0.0/26। ये इंपॉर्टेंट है, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस पूरे IP एड्रेस में नेटवर्क के कितने बिट हैं? नेटवर्क के 26 बिट्स हैं, आपको दिख भी रहा है। ये 8 बिट्स तो ऑलरेडी नेटवर्क के थे, ये आपने नेटवर्क को दे दिए 1 कर दिया, ये आपने नेटवर्क को दे दिए 1 कर दिया, ये आपने नेटवर्क को दे दिए 1 कर दिया। तो इन सारे 1s को आप अगर ऐड करें, और ये 8 तो है ही, तो इन सबको 8 + 8 + 8 24 + 2 26, तो आप 26 लिखेंगे, आपका पहला सबनेट ID आ जाएगा। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? इसका सबनेट मास्क अगर आप लिखेंगे तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192। यही होगा, हर केस में यही होगा। इसका सबनेट मास्क ये रहेगा, राइट। इसके बाद अब सवाल ये आता है कि अगला सबनेट, क्योंकि एक तो ये हो गया, ये मैंने इसको दे दिया, एक तो ये हो गया, ये मैंने इसको दे दिया, सपोज इसको दे दिया, इस साइड पे दे दिया मैंने, इसको दे दिया। लो जी, आप बड़े हो, आप पहले ले लो, ठीक है। लेकिन अब इनका क्या होगा? इनको भी तो सबनेट देने हैं, इनको भी एक नेटवर्क बना के मेरे को देना है। तो अब नया नेटवर्क कहां से इस्तेमाल होगा, ये एक सवाल है। नेटवर्क कहां से मेरा बनेगा? तो आइए उस पे आते हैं। तो अब देखते हैं 9 के बाद 10th स्टेप। एक सबनेट बन गया। अब जरा दिमाग ध्यान से देखिएगा, अब जो चीज बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से देखनी है। यहां तक के स्टेप आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप
आपने देखना है, मेरे को अगला सबनेट बनाना है, वो कैसे बनेगा। फंडा बड़ा क्लियर है, वही है जो पिछले 2 वीडियो में बताया है। एक बार दोबारा देख लें आप, आपका जो भी 1 आखिरी वाला 1 है, ये सारे नेटवर्क को दिए हैं आपने, इनको 0 से आपने 1 कर दिया, ये दोनों 0 आपके 1 में कन्वर्ट हो गए, ये सारे 0 से 1 में कन्वर्ट हो गए। जो भी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आप चलेंगे, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आप चलेंगे, तो जो भी पहला बिट होस्ट से नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ है, जब वो आपको मिलेगा, समझ रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर भी जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कुछ नेता होते हैं जो पार्टियां बदल देते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, तो वो उन बंदों पे ना सबसे ज्यादा नजर होती है, सबसे ज्यादा उनको आप कहिए कि मीडिया कवरेज होती है। जो ऑलरेडी पार्टी में है उनको कोई नहीं पूछ रहा, उनकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जो छोड़ के इधर से उधर जाते हैं ना, उसको मीडिया कवरेज मिलती है। अब चाहे उसकी बुराई हो, चाहे उसकी कुछ भी, उसकी बेइज्जती हो, फर्क नहीं पड़ता, बट वो नजर में आ जाता है। ऐसे ये वो बंदा है, ये वो बेशरम बंदा है जो होस्ट से नेटवर्क में गया, तो इसको आप पकड़ोगे, ठीक है ना, इस पहले बंदे को आप पकड़ दो, इस बेशरम आदमी को आप पकड़ दो। अब आप देखो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये दूसरा बिट है, अपने ऑक्टेट में ये दूसरा बिट है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये डेसिमल वैल्यू देखो, मैंने यहां लिखी भी हुई है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो अब आप देखेंगे ये वाला 1 है, जो राइट साइड से पहला 1 पड़ेगा, इसकी डेसिमल वैल्यू है 64, अगर आपको नजर आ रही है, नहीं तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो 64 है, बस यही मेरा सॉल्यूशन है। आपको ये 64 याद रखना है। आप इस ऑक्टेट में, अब ये चीज याद रखना, इस ऑक्टेट में, क्योंकि 64 किस ऑक्टेट में आया है, ये वाला, या ये वाला 1 किस ऑक्टेट के अंदर है, 4th ऑक्टेट में है। आपने हर बार 4th ऑक्टेट में ही 64 बिट ऐड करनी है। मैं इसके बाद एक सवाल और कराऊंगा जिसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तब मैं वो चीज क्लियर कर दूंगा जहां बच्चे गलत करते हैं। 64 बिट आपको ऐड करते जाने हैं, यानी मेरा नया सबनेट क्या बनेगा, इस ऑक्टेट में 64 ऐड कर दो, तो मेरा जो नया सबनेट बनेगा, सेकंड सबनेट जो मेरा बनेगा, वो बनेगा मेरा 12.0.0.64/26। समझ आ रही है बात। अब अगला सबनेट जब बनाऊंगा मैं, अच्छा इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, अब ये बताइए इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। जिन्होंने बता दिया, चलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, सोच लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जिनकी समझ आ गई बात, ये जो सेकंड सबनेट स्टार्ट हो रहा है इससे एक कम, यानी ये स्टार्ट हो रहा है 64 से, तो 63 इसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, ठीक है। तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगा वो होगा इसका 12.0.0.63/26। अब ये हो गया 64 से स्टार्ट। इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा, ये इसका सबनेट आईडी है, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगा वो होगा 12.0.0.127/26। वेरी गुड। अब नया सबनेट जो बनेगा, थर्ड सबनेट, वो क्या बनेगा 64 में, अगेन 64। आपको हर बार 64 ही ऐड करना है, ऐसा मत करना कि एक बार 64 अगली बार 128, नो, हर बार 64 ही ऐड होगा। तो अब आपने इसमें 64 ऐड किया, पुराने सबनेट में 64 ऐड कर दो, यानी ये 64 है ना, इसमें 64, फिर जो आएगा उसमें 64, इस तरीके से करना है। तो 12.0.0. आपकी बारी हो जाएगा 128/26। अगला सबनेट आप निकालेंगे, फोर्थ सबनेट, वो क्या हो जाएगा 12.0.0. कितना हो जाएगा 192/26। अब 4 तो हो गए, 1 2 3 4, मुझे कितने चाहिए 5, मुझे 5 सबनेट चाहिए। तो 5वां बनाते हैं, यहां गलत करो, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। तो अब 5वां क्या बनेगा आप बताइए। अभी तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आ रहा होगा 64 यहां ऐड कर दो, आप 64 ऐड करिए। चलिए जनाब, एक ये कर दिया मैंने, इसमें 64 ऐड करोगे तो ये बनेगा 256।
क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। देख लो आप, सारे 1 अगर आप कर देते हो तो मैक्सिमम वैल्यू 255 आ रही है। तो इसी ऑक्टेट में 256 तो हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये है, नहीं हो सकता तो फिर क्या करें हम? हमें तो यही ऐड करना है, इसी ऑक्टेट में ऐड करना है। अब सारी जो इंजीनियरिंग है ना, सारा जो नेटवर्क इंजीनियर है वो गोबर हो जाता है। ठीक है, अब सर ये लगता है कि भाई समझ ही कुछ नहीं आया यार, चीज तो बड़ी अच्छी चल रही थी, भूपेंद्र सर पढ़ाते तो बढ़िया है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, फंस गया यहाँ पे। ठीक है, तो बड़े यार कुछ चीजें ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपने कमेंट्स में देखा कि सर आपने यहाँ पे प्राइवेट आईपी की रेंज गलत बताई हुई है, या आपने ये गलत बताया है। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मेरी गलतियां निकालने के काबिल हो गए। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात से। हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, और वैसे भी मुझे आजकल भूलने की थोड़ी सी आदत हो गई है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए भूलना अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि कई सारी चीजें होती है जिन्हें याद रखने से ज्यादा दुख होता है। तो चलिए, अच्छी बात है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 256 तो पॉसिबल नहीं, राइट? 256 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? तो यार एक आपको सिंपल सा, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा कायदा है, आप जो समझते होंगे, कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी घड़ी में जब भी 4:59 होता है, जब आप घड़ी में ये टाइम होता है, तो अगला जो टाइम होता है, क्योंकि मिनट कितने का होता है? मिनट होता है 60 सेकंड का, चलिए कह लीजिए, और घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का होता है। तो क्या घंटा 60 मिनट का होता है? बिल्कुल समझ आती है बात, लेकिन क्या घड़ी में आपने कभी ये देखा है? आपने कभी नहीं देखा ना 60, लेकिन होता 60 मिनट्स का ही है 1 घंटा, लेकिन कभी 60 लिखा नहीं देखा। क्या होता है? जैसे 59 होता है और 60 होना होता है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है और ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है घड़ी के अंदर। ठीक है, ये मैं जोड़ देता नहीं तो कुछ बच्चे स्वयं सवाल कर लेंगे, ये क्या पढ़ा दिया आपने? तो अब आप देखिए कि ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू 0 हो गई। यही कॉन्सेप्ट आपने लेके आना है यहां पे। जब आपकी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 255 तक समझ आता है, ये एक जो एक्स्ट्रा है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब की बार ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, /26 हो जाएगी। आपने ऐड यही करना है, पर चीज ये बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? अब क्या होगा? ये सबनेट बन गया। अब आपसे कहूं कि आप अगला सबनेट बनाइए। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो सबनेटिंग का मैक्सिमम पार्ट समझ आ गया। ठीक है, अब आपसे मैं कहता हूं 6 सबनेट बनाइए। अब आप क्या करोगे? अब आप गलती से यहां मत ऐड कर देना 64 की, अब तुम यहां पहुंच गए, यहां ऐड करते नहीं। आपको ऐड हमेशा यही करना है, जिस ऑक्टेट में ऐडिंग बताई है मैंने वही करनी है। अब कितना हो जाएगा? अगेन 64 ऐड करना होता था, 64 ऐड कर दो आप, /26। अगला क्या बनेगा? अगला आप देखोगे तो ये बनेगा 1.128 एंड सो ऑन। जब ये वैल्यू आ जाएगी 192 पे, अब जैसे इससे अगला जो आएगा वो आएगा 1.192 ऐड करने पे, 64 ऐड करने पे। लेकिन जब आप ये सब ठीक है, यहां ये हो गया आपका 7th सबनेट, ये हो गया आपका 8th सबनेट। अब जब 9th पे आएगा तो क्या होगा? दोबारा ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, 2.0, 2.64 एंड सो ऑन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई तो सबनेटिंग क्लियर हो गई, राइट? अब ये चीज क्लियर हो गई। अब जो सवाल आता है नेटवर्किंग के अंदर या सीसीएनए में पूछा जाता है, वो सवाल पूछा जाता है कि इतने सारे नेटवर्क बनेंगे, अभी तो ना जाने कितने बनेंगे, ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। जब ये वैल्यू पे रीच कर जाएगी 255 तक, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1.0.0, इस तरीके से चलता रहेगा। अब सवाल ये आएगा कि साहब आप मुझे ये बताइए सेकंड लास्ट सबनेट क्या होगा? अब या तो एक तरीका ये सुबह से शाम तक बैठ के बनाते रहो सारे सबनेट कि सेकंड लास्ट सबनेट क्या होगा। भाई इसका बहुत टाइम लग जाएगा आपको बनाने में, आप 2 घंटे में भी नहीं सॉल्व करके बता सकते। सिंपल फंडा है। आपको एक, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, लास्ट सबनेट आईडी कौन सा होता है? वो ये होता है 7th नंबर। हमेशा याद रखना, इस मेथड से ये जो वैल्यू निकली है, ये यूजलेस नहीं निकाली हमने, ये लास्ट सबनेट है। आप देख लो यहाँ पे 255 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ भी 255 तक पहुंच चुके हैं। लास्ट वैल्यू 192 है, क्योंकि इसमें जैसे अब 64 ऐड करेंगे ये 256 हो जाएगा, और ये बढ़ नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता। अगर मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और अब की बार इसे बढ़ाने की कोशिश करी और 13 कर दिया, तो ये नया आईपी हो जाएगा जो मेरे पास है ही नहीं। तो लास्ट सबनेट क्या बन सकता है? ये बन सकता है।
समझ आ रही है? दोनों वैल्यू मैक्सिमम रीच कर चुके हैं। देखो यहाँ पे 1 था, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एक लिमिट आएगी जब 255 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, फिर ये 255 तक पहुंचेगी, 255 तक पहुंचेगी, और एंड सो ऑन। आप यहाँ आके रुक जाओगे, यानी ये लास्ट सबनेट है। तो सेकंड लास्ट क्या होगा? 192 में 64 माइनस कर दो, 128, ये सेकंड लास्ट सबनेट होगा। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो मेरी मेहनत सफल हो गई, राइट? क्योंकि आज मैंने बड़ा टाइम निकाल के स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है। और काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भी एक भाई का मेरे पास कमेंट आया। और बड़ी खुशी तब होती है जब मेरे खुद के कॉलेज फ्रेंड्स जब मुझे यूट्यूब पे देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड है कॉलेज के, सौरभ शर्मा, उसने भी मुझे स्पेशली फोन किया, बताया कि यार मैंने तुम्हें यूट्यूब पे देखा और सही चल रहा है, थोड़ा सा बताओ। और उन्होंने एक क्वेरी की थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, सबनेटिंग से रिलेटेड थी, तो उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। बिकॉज ये सारी चीजें बेसिक्स के लिए ठीक है, आपसे कोई ऑन द स्पॉट पूछता है तो कैसे बताना है, उसका जवाब भी मैं आज आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये सबनेटिंग आपको समझ आ गई होगी। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेके चलेंगे जिसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं, और उस मुश्किल सवाल के बाद सबनेटिंग फिनिश हो जाएगी, राइट? इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, आपने साइड बाय साइड कर लिया है तो आप कर लीजिए, नहीं तो मेरा वीडियो पॉज करके कर लीजिए, बाकी मैं अब आगे चलता हूँ, राइट? ये राउटर है, ये मेरा एक राउटर है। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा ये। चलिए, अब की बात मैं यहां पे जो वैल्यू लूंगा, आप वैल्यू देखिएगा, 1024, 512, 64, 32, 60 एंड 2, इतने आईपी एड्रेस मुझे रिक्वायर्ड है। आईपी सेम ले रहा हूं मैं, सेम आईपी ले रहा हूं, 12.0.0.0, ये आईपी मैंने लिया है, राइट? अब की बार मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है 1024 आईपी एड्रेसेस इस इंटरफेस पे, 512 आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे, 64 आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे, 32 आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे, 16 आईपी एड्रेस इस पे, और दो तो मुझे दो राउटर्स के बीच में चाहिए। तो कुल मिलाकर कितने नए नेटवर्क मुझे चाहिए? 1 2 3 4 5 और 6, मुझे 6 नए नेटवर्क चाहिए, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्टेप को अगर हम लें तो मैंने अपना आईपी लिख लिया जो मैंने खरीदा हुआ, इस आईपी को मैंने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, इस आईपी को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाकी का काम बाद में करेंगे, बना के रख लेते हैं। तीसरा स्टेप होगा 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1024, 1024। इसे लेने का पता फायदा क्या है? क्योंकि यहां मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज, ट्यूबलाइट बुझा देते अपने दिमाग की। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या होगा, यहां पे जब ये वैल्यू मैं लेता हूं, 2 का पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512, एंड 2 का पावर 10 होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं गलत ना हो, क्योंकि फिर बाद में मेरे पास बड़े कमेंट्स आते हैं सर आप गलत हो। तो 2 की पावर 8 हो गया मेरे पास 256, am I right? 2 की पावर 9 हो गया 512, 2 की पावर 10 हो गया 1024। अब क्या होगा कि 2 की पावर 10 हो गया 104 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1024। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार 2 की पावर 10 पे तो बात बन रही है, 1024 है, लेकिन अब ये माइनस 2 कर दिया तो ये तो रह गए 1024 माइनस 2 यानी 1022, तो ये तो इसके बराबर वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू तो छोटी है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, आप बड़ी वैल्यू करो ना, आप 10 पे नहीं लोगे, कई बच्चे गलती से यही ले लेते हैं कि ये 1024 तो आ गया। आपने, क्योंकि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप वैल्यू फिर बढ़ाएंगे, 2 की पावर 11 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2048 माइनस 2 यानी 2046, जो कि इस वैल्यू से बना है,
यानी कुल मिला के आपको n की वैल्यू जो लेनी है वो 11 लेनी है, 10 नहीं लेनी है। ऐसे ही सवाल आते हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। 512 लिया हुआ, 512 लिया हुआ, आप कंफ्यूज, ये तो 2 की पावर 9 से हो गया सॉल्व, आप खुश, आपने कर दिया सॉल्व पूरा, आंसर गलत। तो आपने n की वैल्यू 11 ले लिया पहली बार। फिर आप अगले स्टेप पे आएंगे, अपने आईपी को लिखेंगे। चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मेरे को क्या करना है, n की वैल्यू 11 आई है, राइट साइड से 11 बिट्स को एज इट इज रहने दो, बाकी को 1 कर दो। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक इसको आप एज इट इज रहने दो होस्ट के लिए, और बाकी सबको आप नेटवर्क को दे दो। कितने दिए, क्या दिए, मुझे मतलब नहीं है, नेटवर्क को दे दो। नेटवर्क को देने का मतलब सारी बिट्स क्या हो जाएंगी जो नेटवर्क को दी है, 1 हो जाएंगी। वेरी गुड। तो आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपने यहां पे, क्योंकि नेटवर्क को आपने यहां तक दिया है 3 बिट और इसके रहेंगे होस्ट के, 5 बिट को नेटवर्क को दिया है, तो ये 5 मैंने 1 कर दिए, ये तो सारे 1 होने थे, मैंने 1 कर दिए। अब इसकी डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, इसकी डेसिमल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 12.255 डॉट, अब इसकी डेसिमल वैल्यू आप बताइए क्या बनेगी। आप वही मैंने आपको जो बताया था, इसकी डेसिमल वैल्यू 128 होती है, इसकी 64 होती है, इसकी 32 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 8 होती है। तो कुल मिला के 1 2 4 यानी 6 और 7, 7 माइनस कर दो आप 255 में से, तो आ जाएगा 248। इन सबको जोड़ोगे तो इनका सम आएगा 248। तो आप यहां पे लिखोगे 248.0, यानी इसको डेसिमल में लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इस 1 को मैंने डेसिमल में लिख दिया, ये होता है। ठीक है, और ये आपको समझ आ गया होगा अगर आपने तीनों लेक्चर अभी तक देखे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब छठे स्टेप पे आते हैं। छठा स्टेप क्या कहता है कि मेरा पहला सबनेट क्या बनेगा, फर्स्ट सबनेट आईडी वही होगी जो मुझे मिली है, लेकिन स्लैश कितना होगा आपकी बात, आप बताइए स्लैश कितना होगा। देखिए आप जितने 1 कन्वर्ट हुए हैं और साथ में जो नेटवर्क वाले बिट्स हैं, जितने भी नेटवर्क के बिट्स हैं उतना, यानी नेटवर्क के ऑलरेडी क्लास ए में 8 बिट्स रिजर्व होते हैं, और बाकी कितने बिट्स आपने और दे दिए नेटवर्क को, 8 ये वाले दे दिए, 5 ये वाले दे दिए। 8 + 5 होता है 13, 13 + 8 होता है, मेरी मैथ खराब है, 13 + 8 होता है 21। ठीक है, राइट, 13 + 21, राइट। तो 21 आएगा यहां पे। अब ये जो आईपी है देखने में क्लास एक ही लग रही है, पर /21 अगर लिखा है तो इसका मतलब यह सबनेटिंग हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। समझ आ रही है बात आपको। तो यहां आपने 21 लिख दिया, ये आपका फर्स्ट सबनेट बन गया। इसका सबनेट मास्क अगर आपको लिखना है तो वो क्या बनेगा, 255 और बाकी ये वाली वैल्यू 255.248.0। 255 तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए का होता ही है, आगे जो भी चेंजेस आएंगे यहां पे वो यहां लिख दो, राइट। तो सबनेट मास्क बन गया। क्लास इसका अगर ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ब्रॉडकास्ट आईडी निकालेंगे, पहले सेकंड सबनेट निकाल लेते हैं तो इजी हो जाता है। सेकंड सबनेट आईडी क्या होगा, अब आप बताइए जनाब क्या होगा सेकंड सबनेट आईडी। तो जिनको समझ आ गया बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो 1 मैंने कन्वर्ट किए थे 0 से 1, तो लास्ट वाले को पकड़ना है आपको, जो बेशरम आदमी था यही था लास्ट वाला जो भागता हुआ क्या था, बाकी तो भाग के निकल गए मेरे हाथ से,
ये पकड़ में आया है मेरे हाथ में, तो इसकी डेसिमल वैल्यू आप चेक करो, इसकी डेसिमल वैल्यू है 8, 1 2 4 8 डेसिमल वैल्यू लिखी है ना मैंने यहाँ पे, इसकी डेसिमल वैल्यू 8 है। अब मजे की बात क्या है, जो मैं आपको हमेशा बता रहा था कि आपको ऑक्टेट पे ध्यान देना है। ऑक्टेट कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा ऑक्टेट है, तीसरे ऑक्टेट की वैल्यू वही है। तो अब अब की बार आप कहां पे ऐड करते हुए जाओगे, तीसरे ऑक्टेट में ऐड करते हुए जाओगे। ये जो है 99% बच्चा गलत करता है जो पहली बार सबनेटिंग कर रहा है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो कोई नहीं आपको गलत करवा सकता, ठीक है। आपको तीसरे ऑक्टेट में 8 जोड़ते हुए जाना है और कुछ नहीं करना, यानी सेकंड सबनेट जो बनेगा वो बनेगा 12.0.8.0/21। जो तीसरा सबनेट आईडी बनेगा आपका, जो तीसरा नया नेटवर्क बनेगा, थर्ड सबनेट आईडी, वो क्या बनेगा, फिर आपने 8 ऐड करना है 16.0/21। अगले में फोर्थ कितने चाहिए मुझे, 6 चाहिए ना, फोर्थ सबनेट आईडी, फिर आपने 8 ऐड कर देना है 24.0/21 एंड सो ऑन। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस सबनेट का, जो पहला सबनेट है, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, इससे एक कम होगा। अब फिर आप कंफ्यूज, अब क्या करें, क्या होगा एक कम से, मुझे नहीं लगता जो लोग देख रहे हैं वो बता पाएंगे, मतलब बहुत रेयर चांसेस है, पर कोई बात नहीं आता तो मैं तो हूं, राइट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना आपको। घड़ी की सुई याद थी ना आपको, मिटा दी मैंने, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आप यहां पे 8.0, इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा 7.255, तब वो 255 में जब एक वैल्यू नहीं बढ़ सकती तो 8 आया होगा और 8.0 हुआ होगा। समझ आ रही बात। तो यानी इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा वो क्या बनेगा, इससे एक कम, 8.0 से 8.0 से एक कम क्या होगा, 12.0.7.255/26। क्योंकि जैसे ही अब इस 255 में एक वैल्यू ऐड करोगे ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 256 तो कभी होता नहीं है। 8.0 वो ये हो गया, ये तो नया सबनेट है, यानी इससे एक कम वाला इसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, वो निकाल दिया। ऐसे ही आप इसका निकाल सकते हो, इसका 15.255 हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि नया 16.0 से शुरू है। तो इस तरीके से आप नए नए सबनेट निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा सबनेटिंग में कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ फंडे बताता हूँ, जो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था मेरे से, सौरभ ने, तो उनका भी जवाब मैं दे देता हूँ। बोला जाता है कि आपके पास एक आईपी है, सपोज 15. क्लास सी का ले लेते हैं, सपोज हम 200.10.20.10/26, ये मेरे पास। समझ आ रही है बात। तो अब वो कहते हैं भाई ये क्लास सी है, मुझे नजर आ रहा है 200 है पहले ऑक्टेट में, ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अब क्लास सी का आईपी एड्रेस है, इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 24, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। समझ आ रही है आपको बात। बाय डिफॉल्ट 24 होता है, 2 इसमें एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर कितने होस्ट बनेंगे, कितने, मतलब आप कह सकते हैं कि कितने कंप्यूटर मैं इस सबनेट में ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये आपने निकालना है, आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 24 मेरा बाय डिफॉल्ट होता है, 2 आपने इसमें ऐड कर दिए, 2 बिट आपने इसमें। तो अब आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पे जो है मेरे पास कितने होस्ट बचे हैं, मेरे पास होस्ट कितने बचे, मेरे पास टोटल जो बिट होते हैं वो 32 होते हैं, माइनस कर लो 26, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 होता है मेरा 64, इसमें से 2 घटा दो तो आपके पास आ गए 62। तो मैं 62 कंप्यूटर्स लगा सकता हूं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको इजी वे में बताता हूं। आपको क्या करना है, अगर आपको पता है क्लास सी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए। होस्ट के पास बिट्स है मेरे पास टोटल 8,
क्लास सी की मैं अगर बात करूं, जिसमें से 2 बिट मैंने ऑलरेडी नेटवर्क को दे दिए, यानी अब उसके पास, होस्ट के पास कितने बिट बचे? 6 बिट बचे। तो यानी वो अब किसी भी सबनेट में यही बिट इस्तेमाल कर सकता है। तो इन 6 बिट की वैल्यू क्या बनेगी? इन 6 बिट की वैल्यू बनेगी आपकी 2 की पावर 6 माइनस 2, यानी कि 62। तो आप 62 कंप्यूटर, 62 कंप्यूटर लगा सकते हैं एक सबनेट के अंदर। अगर आपसे पूछें कि सबनेट में कितने लगेंगे, अब आपसे कहते हैं कि यहाँ पे 28 कर दिया, अब कितने कंप्यूटर लग सकते हैं? तो कितने बचे? 32 माइनस 2 कर लो, क्योंकि 32 टोटल बिट्स होती है, माइनस 28 कर लो, 32 माइनस 28, 4 बिट बचे, 2 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया बताइए? 60 माइनस 2, 14 कंप्यूटर लगा सकते हो आप किसी एक सबनेट में। समझ आ रही है बात? तो आप 14 कंप्यूटर लगा सकते हो। आप देख के बता सकते हो कि इस सबनेट में यहाँ पे मैं सिर्फ 14 कंप्यूटर्स ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे 15 करने हैं तो एक और सबनेट लेना पड़ेगा, इसके अंदर 15 कंप्यूटर नहीं लग सकते इस एक ही सबनेट के अंदर। ये चीज समझ आ रही है? अगर यहाँ पे मैं 28 की जगह 30 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास बचा 2 का पावर 2, क्योंकि 30, 32 सारी टोटल बिट्स 32 होती हैं, माइनस 30 कर दो, आपके पास 2 आ गया। तो यानी 2 की पावर 2, ये हमेशा आपको करना है, 2 की पावर में करना है। 2 की पावर 2 माइनस 2 कितना हो गया? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आप 2 ही आईपी दे सकते हो, 2 ही कंप्यूटर लगा सकते हो। समझ आ रही है बात? आप 2 ही कंप्यूटर लगा सकते हो। इसीलिए यहाँ पे जो आईपी दिया जाता है राउटर और राउटर के बीच में, क्योंकि 2 आईपी चाहिए, तो जनरली /30 का दिया जाता है। जनरली /30 का आईपी नेटवर्क दिया जाता है, सबनेट दिया जाता है, ताकि वेस्टेज ना हो, क्योंकि सिर्फ 2 ही कंप्यूटर लग पाएंगे, 2 ही आईपी दे पाएंगे, और 2 आईपी ही चाहिए इनको, इनके बीच में कभी तीसरा आईपी नहीं लग पाएगा। इसलिए राउटर के लिए आपके लिए एक और सवाल है, सवाल का जवाब है, अगर आपसे पूछा जाए राउटर और राउटर के बीच में कौन सा बेस्ट सबनेट रहेगा, तो आपको /30 बोलना है। राउटर और राउटर के बीच में हमेशा /30 इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है बात आपको? आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे ये वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलें। हिंदुस्तान से बाहर जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज आप इन्हें अपने फेसबुक पे शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट, अपने दोस्तों को भी बताएं। राइट, तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।